नमस्कार। कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होना तय हुआ और लोकमान्य तिलक ने अध्यक्षता के लिए आने की स्वीकृति भी दे दी। तो डॉक्टर मुंजे, गणपतराव जोशी और बाबा साहब देशपांडे ने गांव-गांव घूमकर उसकी तैयारी शुरू कर दी। डॉक्टर मुंजे ने सूचना दी कि तिलक जी न केवल हेडगेवार जी के घर रुकेंगे, अपितु सभा में हेडगेवार जी का भाषण भी होगा। किंतु तभी वज्राघात हुआ और लोकमान्य तिलक का स्वर्गवास हो गया। तिलक जी की अमोघ और स्पष्ट वाणी बंद हुई तो कांग्रेस में उष्णता का स्थान गांधी जी की शीतलता ने ले लिया। देखते ही देखते उनकी अहिंसावादी नीति ने जनमत को अपने पक्ष में कर लिया। डॉक्टर मुंजे और केशव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए महर्षि अरविंद घोष को निमंत्रण देने पांडिचेरी गए, जहां महान क्रांतिकारी सामाजिक जीवन से विरत होकर योग साधना में लीन हो चुके थे। इन दोनों ने सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन उनसे किया, कैसे रॉलेट एक्ट के कारण अंग्रेजों के अत्याचार सीमा पार कर रहे हैं और कैसे देश के मुसलमान तुर्किस्तान के हिमायती बनकर केवल खिलाफत पर जोर दे रहे हैं और कैसे उनके स्वर में स्वर मिलाकर महात्मा जी ने उसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया है। किंतु महर्षि अरविंद ने स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह है धर्म और संस्कृति। आज़ादी मिल भी गई तो इसके बिना वह व्यर्थ होगी। वास्तविक स्वतंत्रता तो वह होगी जिसमें हमारी सनातन संस्कृति का दिग्दर्शन हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हमारा स्वतंत्र राष्ट्र मानव धर्म पर आधारित हो। 4 दिनों के सानिध्य में केशव ने महर्षि अरविंद के मार्गदर्शन को पूरी तरह हृदयंगम कर लिया। उन्हें समझ में आ गया कि देश के लिए स्वतंत्रता जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है परंपरागत संस्कारों और भारतीय मनीषियों महर्षियों वाली हमारी सांस्कृतिक विरासत को कायम रखना। लौटकर सब लोगों के साथ अधिवेशन की तैयारी में जुटे। उत्साहपूर्ण माहौल में अधिवेशन प्रारंभ भी हुआ। श्री बढ़े द्वारा प्रस्तावित गौवध बंदी का प्रस्ताव खारिज हो गया। तर्क दिया गया कि इससे मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचेगी और वर्तमान में हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है। नागपुर अधिवेशन में ही प्रजातंत्र को कांग्रेस का ध्येय घोषित किया गया। अधिवेशन के बाद असहयोग आंदोलन के नेता के रूप में स्थान स्थान पर डॉक्टर साहब के भाषण शुरू हुए। एक देश के लोगों का दूसरे देश पर शासन करना जुल्म है, अन्याय है, अत्याचार है। अंग्रेजों को क्या हक है हमारे देश पर शासन करने का। इस पावन हिंदू भूमि के पुत्रों को गुलाम बनाकर उनका यह कहना कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, न्याय नीति और धर्म की हत्या नहीं तो क्या है। चेचक के दागों से भरा घनी मूछों वाला सांवला चेहरा, जरी किनारे वाली धोती, काला कोट पहने, सर पर ऊंची गोल टोपी, हाथ में छड़ी और बोलते समय एक एक वाक्य से झरता ओज, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। जल्द ही शासन की वक्रदृष्टि हुई, वारंट निकला, गिरफ्तारी हुई और शुरू हुआ नागपुर के न्यायाधीश सिराज अहमद की अदालत में मुकदमा। डॉक्टर साहब ने अपना पक्ष स्वयं रखा। 31 मई से 19 अगस्त तक मुकदमा चला। आरोपी के कटघरे से अपना पक्ष रखते हुए डॉक्टर साहब ने जो भाषण दिया उन्हें सुनकर और उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान पढ़कर न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि आरोपी का बचाव मूल अपराध से कहीं ज़्यादा संगीन है। डॉक्टर साहब को 1 वर्ष सश्रम कारावास का दंड सुनाया गया। जेल में अन्य आंदोलनकारियों के साथ एक काजी इनामुल्ला भी थे।
वह प्रतिदिन ऊंची आवाज में कुरान की आयतें पढ़ते। एक दिन डॉक्टर साहब ने उनसे कहा, भाई कम से कम जो बोलते हो उसका अर्थ भी तो बता दो, जिससे हमें भी अच्छा लगे सुनने में। उसने कटु स्वर में जवाब दिया, ना तो मुझे अपने धर्म का ज्ञान तुम्हें देना और ना तुम्हारे धर्म का ज्ञान खुद लेना। बात आई गई हो गई। डॉक्टर साहब अपने को दिया गया काम पूरी लगन से करते। रात को कैदियों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते। जेलर नीलकंठ राव जठार उनसे सहज प्रभावित होते चले गए। वे अक्सर समय निकालकर उनसे सहज चर्चा करने आ जाते। उन्होंने डॉक्टर साहब को पढ़ने के लिए पुस्तकें भी उपलब्ध कराईं। औरों की बात जाने दें, हर समय सबसे लड़ने पर आमादा रहने वाला काजी इनामुल्लाह भी एक दिन बोला, मैं बहुत ध्यान से आपकी बातें सुनता रहा हूँ। मेरे मन में कृष्ण को लेकर यह भाव था कि यह कैसा व्यक्ति था जो कहता था मेरी शरण में आ जाओ। अपने आप को खुद बड़ा कहता है, लेकिन जैसे जैसे आपको सुना तो बात समझ में आई। कृष्ण स्वयं को बड़ा नहीं कहते। वे जब कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, सब में हूँ, तब उस परमात्मा के विषय में कहते हैं। शायद इसीलिए रसखान श्री कृष्ण को अपना पति और स्वयं को उनकी पत्नी कहते थे। उसने कबीर का एक पद भी गाया, अंतर्जामी एक तुम आलम के आधार, जो तुम छोड़ो कबीरा तो कौन उतारे पार। तो इस प्रकार सबको अपना बनाते बीता डॉक्टर साहब का जेल जीवन। बाहर निकले तब तक गांधी जी का असहयोग आंदोलन उनके पकड़े जाने के बाद अपने आप बंद हो चुका था। उसे समाज ने कोई मान्यता नहीं दी। डॉक्टर साहब सोचने लगे कि इतना बड़ा आंदोलन क्या एक व्यक्ति के कारण चल रहा था? हमारे समाज में स्वतः स्फूर्ति क्यों नहीं है? उन्हें असहयोग आंदोलन के नाम पर केरल में हुए मोपला विद्रोह की भी जानकारी मिली। कैसे वहां हिंदुओं पर अत्याचार हुए। 1500 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। 20,000 लोगों का बलात् धर्म परिवर्तन करवाया गया। हिंदू महिलाओं के साथ पाशविक बलात्कार हुए और कांग्रेस ने इन सब घटनाओं को नकारते हुए सामान्य माना। यह कैसी हिंदू मुस्लिम एकता है? उन्होंने एक दिन समीउल्लाह से पूछा, सब कांग्रेसी खादी की सफ़ेद टोपी पहनते हैं, यहाँ तक कि मैंने भी अपनी काली टोपी छोड़कर उसे ही पहनना शुरू कर दिया है। फिर आप कांग्रेसी होते हुए भी जालीदार तुर्की टोपी क्यों पहनते हैं? उसके जवाब ने उन्हें चौंका दिया। वह बोला, मैं पहले मुसलमान हूँ, बाद में कांग्रेसी। यह टोपी हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है। डॉक्टर साहब ने सोचा, जो लोग भारत में रहकर तुर्की टोपी को अपनी राष्ट्रीयता का प्रतीक मानते हैं, उनकी दम पर स्वाधीनता संभव नहीं है। नागपुर की एक सभा में मेंढक छूटे तो लोग सांप सांप चिल्लाकर भागने लगे। भगदड़ मच गई। डॉक्टर साहब ने सोचा, सब साथ में फिर भी अकेलेपन का भाव क्यों? एक गली में 8 लोग जा रहे थे, सामने से 2 मुसलमानों को आते देखकर पीछे लौटने लगे। ये 8 भी अकेले और वो 2 पूरे मुसलमान। हिंदू स्वयं को अकेला समझता है, इसे कैसे दूर किया जाए? तभी एक और घटना घटी। गणेश पैठ के गणेश उत्सव मंडल के सामने ही एक मस्जिद का निर्माण हुआ। किसी ने आपत्ति भी नहीं की, उल्टे भोंसले राज परिवार सहित अन्य हिंदुओं ने मदद ही की। किंतु मस्जिद बनते ही मुसलमानों ने जिद की कि मस्जिद के सामने से कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई बाजे नहीं बजेंगे। सामने ही गणेश मंदिर था, वहाँ पूजा के समय वाद्य घंटे मंजीरे न बजें। भला यह कैसे संभव था?
राजे लक्ष्मणराव भोंसले ने भी समझाने की कोशिश की, पर वे थे कि मानने को ही तैयार नहीं हुए। एक सभा मंच से डॉक्टर साहब ने गरज कर हिंदुओं से कहा, तुम्हारे संयम और धैर्य के कारण ही यह स्थिति निर्मित हुई है। हम अपने ही घर में पराये होते जा रहे हैं। आप संगठित नहीं हैं और होना भी नहीं चाहते, तो फिर इंतजार क्यों? अपने पुरखों का धर्म छोड़ो और आज ही इस्लाम या ईसाई मत स्वीकार कर लो। हिंदू निर्वीर्य हो चुके हैं। ये कहते हुए जैसे ही डॉक्टर साहब सभा मंच से नीचे उतरने को उद्यत हुए, सभा में कोलाहल हो गया। कई लोग आगे आए और कहने लगे, हमसे भूल हुई है, किंतु अब हम दिखा देंगे कि हम कायर नहीं हैं। आप जैसा कहेंगे अब वैसा ही होगा। और उसके बाद जब गणेश विसर्जन के चल समारोह में समूचा नागपुर मानो सड़कों पर उतर आया, तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उसे रोकने टोकने की। देश भर से ऐसे माहौल का समाचार पाकर महात्मा गांधी ने जेल में ही हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास प्रारंभ कर दिया। देश में कई लोग हैरत में थे कि जिन लोगों ने इतनी अमानुष हत्याएं की, उन्हें दंडित करने की मांग के स्थान पर उनके हृदय परिवर्तन हेतु स्वयं को सजा देना और जो हिंदू महात्मा जी को प्रेम करते हैं उनका जीवन संकट में डालना कहाँ की समझदारी है? कैसी न्याय बुद्धि है ये? ऐसी अहिंसा का क्या अर्थ निकलेगा? यह सत्याग्रह है अथवा दुराग्रह? डॉक्टर साहब को भी अप्रिय तो लगा, किंतु गांधी जी के प्रति उनका श्रद्धा भाव कम नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता बने रहते हुए ही हिंदुओं को संगठित करने के लिए काम करने का मानस बना लिया। सभी समविचारी साथियों के साथ विचार विमर्श के बाद अंततः सन 1925 में दशहरे के दिन भाऊजी काबरे, अन्ना सोहनी, विश्वनाथ राव, बालाजी हुद्दार, बापू राव सहित 30-40 युवक घर के कमरे में एकत्रित हुए। किसी ने गणेश स्तवन गाया, किसी ने मातृभूमि की वंदना का गीत गाया। फिर डॉक्टर साहब का उद्बोधन हुआ। आज हम सभी अपनी संगठना का शुभारंभ कर रहे हैं। दुर्बल शरीर में विचार भी दुर्बल होते हैं। एक ज्योति से घर का अंधेरा दूर होता है। हर घर में ज्योति जले तो पूरे गांव, शहर, प्रांत या देश का अंधेरा दूर होगा। हम आज अपने सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के समक्ष अखंड नंदा दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, युवकों, साथियों, सेवा भावी स्वयं सेवकों, क्या यह नंदा दीप आपके हाथों में सौंप सकता हूं? जहां तक मेरा सवाल है, अपनी अंतिम सांस तक प्राणों की बाजी लगाकर सारे तूफानों, बवंडरों में इसे प्रज्वलित रखूंगा। कहते कहते डॉक्टर साहब भावुक हो गए। इसके आगे का प्रसंग अभी जारी रहेगा। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।